गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह सारथी एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो स्पोर्ट्स की श्रृंखला चल रही है उसी के अंतर्गत अगली कड़ी में आज आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे एथलेटिक्स जिसे खेलों की रानी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई इनमें से किसे खेलों की रानी कहा जाता है, तो आप बताएंगे किसे एथलेटिक्स को। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, एसआई की एग्जाम में आया हुआ है कि इनमें से किस खेल को खेलों की रानी कहा जाता है। कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बताएंगे खेलों की रानी कहा जाता है एथलेटिक्स को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एथलेटिक्स के अंदर या खेलों की रानी क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि एथलेटिक्स जो होता है उसके अंतर्गत कई गेम्स होते हैं। आपने देखा होगा ओलंपिक्स होते हैं या जो भी आप जो स्पोर्ट्स चैनल देखते हो, उसमें भाला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, मैराथन, ये सब एथलेटिक्स के अंतर्गत ही आते हैं, बहुत सारे इवेंट्स। तो इसे खेलों की रानी कहा जाता है, ठीक है, क्वीन। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे इनमें से किसे या किस खेल को खेलों की रानी, एथलेटिक्स को, ठीक है। अब अगला इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च संस्था, इसकी सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो वो है IAAF। ध्यान रखना, इसकी सर्वोच्च संस्था है IAAF, मतलब कि इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन इसकी प्रमुख संस्था है। अगर आपसे पूछ ले IAAF का संबंध किससे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बताएंगे एथलेटिक्स से। फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आप बता देंगे इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है। ये चीज़ होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट ईयर PSC के एग्जाम में आया था दोस्तों, वो क्या आया था? अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय का है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2019 का MPPSC प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख लो, इसमें से क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन था स्विट्जरलैंड, दूसरा ऑप्शन था लंदन, तीसरा ऑप्शन था मोनाको। 90% स्टूडेंट स्विट्जरलैंड लगा के आए या कुछ बच्चे उसमें से लंदन लगा के आए। ध्यान रखना, जिस किसी के भी जो मुख्यालय कॉमन से थोड़े हटके होते हैं ना, अलग होते हैं, तो आप ध्यान रखना उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हमें याद होना ही चाहिए। जैसे हम लोगों ने अभी कई जितने भी गेम्स पढ़े, जितने भी खेल देखे हैं, उसमें अधिकतर के मुख्यालय कहाँ पे है? अधिकतर के मुख्यालय या तो हम लोग ने लंदन पढ़े या तो फिर कहाँ पढ़े? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। कुछ एक गेम्स है जिनके मुख्यालय वहाँ नहीं, जैसे क्रिकेट का दुबई में है ना, एथलेटिक्स का मोनाको में है, तो इनके हमें याद होना चाहिए। ध्यान रखना, ये एंटीक होते हैं तो यही पूछे जाते हैं। और ये 2019 का PSC में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सेम यही एज इट इज दे दिया था। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय खेल अब भले ही नहीं पूछेगा, लेकिन दूसरे एग्जाम में पूछने की संभावना ऐसी बनती है। हो सकता है इसका अध्यक्ष पूछ ले इस बार, तो आप बताएंगे इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है सेबेस्टियन को। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है सेबेस्टियन को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, मैंने आपको बताया एथलेटिक्स में क्योंकि बहुत सारे गेम होते हैं, कई इवेंट्स होते हैं उसमें, तो उसके अंतर्गत हमको ये जानना नहीं है कि कौन सा इवेंट्स कौन जीता है या क्या होता है, बहुत सारे हैं, कोई इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। पूछा क्या जाता है कि भाई जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती हैं हर 2 साल में होती है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कितने वर्ष में होती है, तो आप बता देंगे हर 2 वर्ष में होती, प्रत्येक 2 वर्ष में। तो जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, तो आप बताएंगे वो हुआ था 2019 दोहा, कतर। ध्यान रखना, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है एथलेटिक्स की, तो वो 2019 में हुई थी दोहा में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे करंट का क्वेश्चन कि भाई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में होना था इसको, लेकिन कोविड के कारण ये 1 साल पोस्टपोन्ड हो गया 2022 में कहाँ होगा, तो आप बताएंगे USA, अमेरिका। ध्यान रखना, तो दोनों हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया 2023 का हंगरी में होगा, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट है। लास्ट का हुआ था 2019 में दोहा में, अगला कहाँ होगा? कतर में, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। इसमें हमारा अगला फैक्ट आता है, ठीक है। अब इसमें कई बार एग्जाम में, जैसे मैंने देखा है कई बार कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा, मैंने पिछले पेपर देखे थे कांस्टेबल के, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है कि भाई जो डेक्थलॉन होता है, ठीक है, या ये हेप्टाथलॉन या पेंटाथलॉन, इनका संबंध किससे पूछ लेगा, सीधा सा आपको दे देगा भाई कि डेक्थलॉन का संबंध किस चीज़ से या किस खेल से, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मैंने आपको बताया एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, है ना, महिलाओं के कुछ अलग होते हैं, कुछ पुरुष के अलग होते हैं, कुछ खेल, मतलब इवेंट्स का मतलब कुछ अलग अलग खेल होते हैं, कुछ दोनों के इंडिविजुअल होते हैं, तो उसको एक अलग पर्टिकुलर नाम दे दिया। क्या दे दिया? देखो डेक्थलॉन है ना,
डेक्थोलॉन में क्या होता है, इसमें टोटल 10 गेम होते हैं, 10 अलग अलग खेल होते हैं जो केवल पुरुषों के लिए होते हैं। ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना, डेक्थोलॉन मतलब पुरुष के 10 खेल, ठीक है। उसके बाद आता है अगला वर्ड हेप्टाथलॉन। इसके अंदर होते हैं 7 गेम, वो महिलाओं के, है ना। हेप्टाथलॉन 7 गेम महिलाओं के। अगला आता है पेंटाथलॉन, उसमें 5 गेम्स होते हैं, वो दोनों खेलते हैं, पुरुष और महिला दोनों खेलते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, आपसे पूछ लेगा हेप्टाथलॉन का संबंध इनमें से किस खेल से, आप बताएंगे एथलेटिक्स से। पूछ लेगा हेप्टाथलॉन में भाई कितने गेम्स होते हैं, आप बताएंगे 7 होते हैं। उसके बाद एक और पूछ लेगा कि भाई पेंटाथलॉन में कितने गेम्स होते हैं, आप बताएंगे 5 होते हैं। तो इस टाइप से इसमें से पूछ लेता है। कांस्टेबल में पूछा था हेप्टाथलॉन वाला, कांस्टेबल के पेपर में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया 3 तरीकों से, मतलब एथलेटिक्स को 3 टाइप में डिवाइड किया उन्हें, 3 तरीकों से खेला जाता है और अलग अलग में इनके खेल की श्रेणी बांट दी, 10, 7, 5, ठीक है। उसमें आते हैं अब एथलेटिक्स में कुछ प्रमुख खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने बहुत नाम हुआ है, बहुत काफ़ी फेमस खिलाड़ी होते हैं, तो हमें उनके नाम याद होना चाहिए। एक है उसेन बोल्ट, सभी ने नाम सुना होगा। अच्छा, ये पूछ लेगा आपसे उसेन बोल्ट से कि भाई उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से या क्या करते थे, तो आप बताएंगे धावक थे ये, ठीक है। उसके बाद पूछ लेगा मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह ये भी धावक थे। गैटलिन, कमलजीत संधू। तो कुल मिला के मेरा आपको मोटा मोटा ये बताना है कि भाई जितने भी ये खिलाड़ी जिनने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नाम किया, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई एथलेटिक्स से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, पहली चीज। उसके बाद जो एथलेटिक्स जो होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत मैंने देखा है कि अधिकतर वही क्वेश्चन आया कि कौन सा क्वेश्चन आया जो मैंने अभी आपको बताया था कि 2020 का अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ, या 2019 का कहाँ हुआ, या 2022 का कहाँ हुआ, का मैक्सिमम यही पूछा जाता है। बहुत टफ देगा तो आपसे पूछ लेगा डेक्टाथलॉन, पेंटाथलॉन या हेप्टाथलॉन के बारे में पूछ लेगा कि इसमें कितने गेम्स होते हैं, इससे ज़्यादा वो कभी नहीं पूछता है। तो ध्यान रखना आपको इन चीज़ों के बारे में, और थोड़े बहुत उसके जो प्लेयर्स है हाल फिलहाल जिन्होंने कुछ किया है तो उनके नाम थोड़े से देख लेने का है, ठीक है। उसके बाद अगला इसमें लास्ट फैक्ट जो हमारा है उसमें दिया हुआ है 2020 विश्व एथलेटिक्स ऑफ द ईयर, मतलब कि जैसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर या फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो दिया जाता है ना, वैसे ही एथलेटिक्स ऑफ द ईयर भी दिया जाता है। तो वो दिया गया है मोंडो डुप्लांटिस को। किसको दिया गया है? मोंडो डुप्लांटिस को। पोल वॉल्ट के खिलाड़ी थे। पोल वॉल्ट आपने एक गेम देखा होगा, वो दौड़ के जाते हैं और एक डंडा रखते हैं, फिर ऐसे जंप करके उधर से, देखा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो वो होता है पोल वॉल्ट। तो मोंडो डुप्लांटिस ने इसके जो कई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं अभी, लास्ट जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स थे ना, और काफ़ी चर्चा में रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ लेगा मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से, और आप बोलेंगे पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। पता नहीं कहाँ से नहीं, क्योंकि इनको 2020 में विश्व एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो हमें पता होना चाहिए यार, ये नाम तो पता ही होना चाहिए। तो आप या रट लो इस चीज़ को अगर नहीं याद होती तो। मोंडो डुप्लांटिस, ये पूछ लेगा मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से, तो आप बताएंगे पोल वॉल्ट से। पोल वॉल्ट मैंने बता दिया है, वो जंप करते हैं फिर उसके ऊपर एक गद्दे पे गिरते नीचे आके, तो वो गेम होता है ये, ठीक है। ये स्वीडन के हैं ये, और इनको विश्व एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2020 के पुरस्कार से नवाजा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है। इनका खेल भी याद रखना है और इनका नाम भी ध्यान रख लेना है, एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना है, ठीक है। तो आज हमारा छोटा सा टॉपिक था एथलेटिक्स, यहीं खत्म होता है। तो आप इसको एंजॉय करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।